हेलो प्यारे बच्चों, मिशन अंकुर चैनल में आपका स्वागत है ना प्यारे बच्चों। चलो तो हम कक्षा 5 की 8 ग्रेड कर रहे थे गणित की, जिसमें हमने पार्ट 3 का प्रश्न नंबर कितने कर लिए थे बताओ। प्रश्न नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, 14। कितना? 14। ये वाला हो गया था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पढ़ो मेरे साथ प्रश्न नंबर 15। ये देखो, आपको पहले ही बता दिया, ये 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। चलो प्यारे बच्चों, ये अपने पास आकृति बनी है, इनसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलो, पहला प्रश्न है, आयत ए का क्षेत्रफल है। बेटा ये आयत है, वर्ग नहीं है। वर्ग होता तो इधर और इधर बराबर होता। जरा गिनो, 1 2 3 4 5 इधर हैं, 1 2 3 4 इधर हैं। तो ये क्या है? आयत है। आयत में लंबाई चारों की बराबर नहीं होती, आमने सामने की बराबर होती है। आयत ए का क्षेत्रफल बेटा बताया था, क्षेत्रफल मतलब अंदर और परिमाप मतलब बाहर। परी घूमेगी बाहर बाहर। तो बताओ कितना? बहुत सारे बच्चे ऐसे गिन रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 है ना। 5 कितनी बार है? 5 5 फिर से 5 5 5 कितनी बार है बेटा? 4 बार। तो इसका कितने बॉक्स हैं? 20। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 20 वर्ग। ये छोटे छोटे डब्बे को क्या कहते हैं? वर्ग। तो ऐसे 20 वर्ग हैं और ये 1 सेंटीमीटर, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब वर्ग बी का परिमाप निकालना है। परिमाप बोले तो बच्चों, हाँ, परी चलेगी। परी कहाँ घूमेगी? परी अंदर नहीं जाएगी वरना किडनैप हो जाएगी। तो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो वर्ग बी का परिमाप कितना है? 16 सेंटीमीटर। लगाना नहीं भूलेंगे, सेंटीमीटर। चलो प्यारे बच्चों, किस आकृति का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार, छायांकित मतलब ऐसे ऐसे गुचुर गुचुर किया है, इसको छायांकित आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है? इसका दुगना है। तो चलो बच्चों, पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पूरे का आधा होता है कि नहीं? हाँ, पूरे का कितना है? 1 2 3 4 4 8 12 16। पूरा कितना है प्यारे बच्चों? 16। पूरा क्षेत्रफल कितना है? 16। तो बताओ त्रिभुज का कितना होगा? शाबाश, सभी बच्चों का सही। त्रिभुज का होगा 8। तो इस छायांकित क्षेत्रफल का कितना हुआ? 8 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे बच्चों, सवाल क्या पूछ रहा है? किस आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है? 8 का दुगना कितना होगा? 16। तो इसका बताओ कितना होगा? 1 2 3 4। दुगना पूछ रहा है। 4 8 12 16। तो बी आकृति का भी दुगना है और सी आकृति अगर पूरी लें तो उसका भी दुगना है। तो बी आकृति का दुगना है। दुगना मतलब 2 से गुणा, है ना प्यारे बच्चों। चलो, ये पूरा तो 8 था इसका, तो इसका दुगना कितना होगा? 8 गुणा 2 16। तो 16 इसमें से किसका है? इसका नहीं, इसका। हाँ, तो बी आकृति का। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था कि आप पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर उसका दुगना करो, तो बताओ वो दुगना किस आकृति का क्षेत्रफल है ना प्यारे बच्चों। समझ में आया? हाँ, क्या पूछ रहा था? पहले इस आकृति का आप क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकाला 8। इसका दुगना कितना होगा? मतलब 2 से गुणा। दुगना 2 से गुणा 16। अब 16 किसका है बेटा? इसका तो नहीं था, इसका है। हाँ, इसका है। देखो क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो किस आकृति का क्षेत्रफल दुगना है बेटा? बी आकृति का। चलो प्यारे बच्चों, ये हो गए तीनों सवाल। अब हम करते तो अब करते हैं बेटा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? देखो, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 क्या है? दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये नीचे कुछ प्रश्न लिखे हैं बेटा, इनके हम प्रश्न के उत्तर देंगे। इसका आपको बताया है, इसका क्षेत्रफल क्या है प्यारे बच्चों? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितने डब्बे 1 सेंटीमीटर वर्ग के घेरे हैं, वही क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, है ना। चलो तो अब हम सवाल पढ़ते हैं। इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए। ये वर्ग है, हाँ देखो सभी जगह एक जैसे, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये वर्ग है, हाँ। इस प्रकार रेखा खींचिए, इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं एवं इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। प्यारे बच्चों, आप इसमें क्या खींचना है? रेखा खींचना है। तो आप एक ऐसे 16 का बना लो, है ना प्यारे बच्चों। बनाओ, 1 2 3 4, 1 2, ये बन गए 16। अब इसमें ऐसे रेखा खींच सकते हैं ना। चलो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पूरा कितना था? 16, तो इसका कितना होगा? 8 वर्ग सेंटीमीटर। 8 वर्ग इकाई, इकाई है तो इकाई, है ना प्यारे बच्चों। चलो आया आपको समझ में पहला वाला प्रश्न। चलो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा? दूसरा प्रश्न है कि इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। प्यारे बच्चों, अब हम बा वाला सवाल करेंगे। आप पहले ऐसा एक वर्ग बना लो जिसमें 16 क्षेत्रफल हो। 1 2 3 4, 1 2 3, एक और बना लेता हूँ, ये बन गया प्यारे बच्चों 4 8 12 16, है ना। इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए 4 बराबर वर्ग बन जाएं। देखो प्यारे बच्चों, एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, ये वाली दूसरे रंग से ले लेता हूँ मैं प्यारे बच्चों। ये देखो, एक लाइन ये वाली खींच दी, समझ में आया? हाँ, और एक लाइन ये खींच दो। देखो 4 वर्ग बन गए क्या? ये देखो एक वर्ग बन गया, ये भी एक बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। ये देखो 4 वर्ग बन गए। तो पूछ रहा है इस प्रकार जो बने आपने वर्ग बनाए हैं उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1 2 3 4, 4 के बने हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ बेटा? 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई। आपको समझ में आया? एक लाइन आप ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो, तो ये बन जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए। बेटा यहाँ 2 क्यों खींची? क्योंकि सवाल में कहा था 2 खींचना है। अब सवाल में क्या कह रहा है? 1 खींचना है, 2 बराबर आयत बन जाएं। और अब हमें आयत बनाना है, तो आप खींच सकते हैं। बताओ, इस सवाल को आप कर सकते हैं, मुझसे पहले करो। बताओ आप कैसे खींचोगे? तो आप सीधी सीधी खींचना, 4 8 12 16। बताओ, कोई बच्चा सोच रहा है यहाँ से खींच देते हैं, बिल्कुल सही। तो भी इधर भी क्षेत्रफल 8 होगा और इधर भी 8 होगा। और कोई बच्चा अगर ऐसे भी खींचना चाहे तो ऐसे भी खींच सकता है ना प्यारे बच्चों। चलो तो इसका क्षेत्रफल अगर ऐसे खींची है एक लाइन, तो इसका 2 बराबर हो गए, इसका कितना होगा? 8 वर्ग इकाई, है ना प्यारे बच्चों। चलो इस सवाल को भी हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? अगला सवाल है, ये आपको दिख रहा है, इसका कितना क्षेत्रफल है? हाँ, 1 इकाई भुजा का वर्ग है ना। आयत ए, ये आयत ए
त्रिभुज बी, ये त्रिभुज बी का क्षेत्रफल का अंतर कितना है? अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब होता है बेटा घटाना। तो इसका क्षेत्रफल निकालो पहले, बताओ 1 2 3 4, 4 8 12 16। 4 को कितनी बार जोड़ना है? 4 को कितनी बार जोड़ना है? 1 2 3 4। 4 को 4 बार जोड़ना है। तो कितना हो गया बेटा? 4 को 4 बार जोड़ेंगे 16 वर्ग इकाई। कितना हो गया? 16 वर्ग इकाई। प्यारे बच्चों अब इसका बताओ, ये अगर पूरा बनाएंगे तो इधर ये कितना है आप बता सकते हो? ये ऐसे पूरा होगा तो इधर कितने? 1 2 3 4। इधर कितने? 1 2 3 4। तो ये भी 4 4 4 पूरा बनना है तो 16, लेकिन इतने का प्यारे बच्चों कितना होगा? आधा होगा 8। तो इसका कितना होगा? 8 वर्ग इकाई। कितना होगा? 8 वर्ग इकाई। प्यारे बच्चों अब इसको घटा देना है तो 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8 वर्ग इकाई, है ना प्यारे बच्चों? लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो प्यारे बच्चों, ये देखो ये इसमें से आधा ही तो गया है ये, तो ये बताओ ये अगर पूरा 16 था तो ये 8 होगा कि नहीं? हाँ, आप ऐसे भी बता सकते हो। चलो अब हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 18। किसका क्षेत्रफल कम है? आप बताओ, क्षेत्रफल मतलब कौन कितनी जगह घेरता है? दो 5 रुपए के नोट को एक साथ रखो। आप 2 5 रुपए के नोट को एक साथ रखना बेटा, है ना? अगर आप पे 5 रुपए के नोट हो तो रख के देखो, या 100 रुपए का एक नोट, या फिर आप 100 का एक नोट रख के देखो। देखो कौन ज्यादा जगह घेरता है। शाबाश, 5 रुपए के 2 नोट जगह ज्यादा घेरेंगे, ना कि 100 रुपए का, है ना प्यारे बच्चों? चलो ये सवाल सरल था। एक और सवाल पूछूं? बताओ, आपका ब्लैक बोर्ड ज्यादा जगह घेरता है या आपकी दीवार? हाँ, दीवार। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ? दीवार का, है ना प्यारे बच्चों? चलो, आपके बैग का ज्यादा है या आपकी किताब का? हाँ, बैग का, है ना प्यारे बच्चों? चलो अब हम अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक इकाई भुजा का वर्ग है। हाँ ये तो पता है, एक इकाई का है। ग्रिड ए ग्रिड बी के भीतर बने त्रिभुजों में किसका क्षेत्रफल अधिक या कम है? आप बताओ। इसका क्षेत्रफल देखें, इसका कितना होगा? आधा होता है, इसका भी त्रिभुज का आधा होता है, तो निकालो बेटा। 1 2 3 4 5। 5 को कितने, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 5 को कितनी बार जोड़ेंगे? पूरे का निकाल रहे हैं पहले, है ना प्यारे बच्चों, फिर आधा कर देंगे। 5 10 15 20। तो इसका कितना हुआ? 10, क्योंकि पूरे का 20 है तो इसका कितना हुआ? 10 वर्ग सेंटीमीटर, है ना प्यारे बच्चों? अब इसका निकालो। 1 2 3 4 5। 5 को कितनी बार जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों? 5 को 4 बार। 5 को 4 बार, 1 2 3 4। 5 को 4 बार, तो पूरे का कितना हुआ प्यारे बच्चों? 20 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हुआ प्यारे बच्चों? 20 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन त्रिभुज का तो ये तो आधा है, तो 20 का आधा कितना हुआ? हाँ, 20 का आधा हुआ 10 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हुआ? 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों ने कितनी जगह घेरी है? बराबर घेरी है। कितनी जगह घेरी है बेटा? बराबर। कितनी जगह घेरी है? बराबर, है ना प्यारे बच्चों? चलो अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इस पैटर्न को पूरा करो। चित्र में रंग भर कर नया पैटर्न बनाओ। ये तो हो जाएगा कि नहीं? क्या करना है? त्रिभुज बनाते चलना है। और देखो त्रिभुज से कितनी सुंदर आकृति बनी है। ऐसे करके त्रिभुज बनाते चलोगे, बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो। ये उल्टा बनाना है, ये बना लोगे ऐसे। हाँ, ऐसे 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 ऐसे। तो आप अब पूरा त्रिभुज बनाओ।
ऐसे 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 ऐसे। दिखा सुंदर पैटर्न? बताओ बताओ, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। ये देखो, जाला बन गया ये तो मकड़ी जैसा, है ना? अब इसमें आप चाहें तो एक ऐसे रंग रंग कुचुर 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 ऐसे कर सकते हो, एक छोड़ दो, एक ऐसे कर दो, छोड़ दो, एक ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना प्यारे बच्चों? ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पार्ट 3 खत्म। मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक आप मिशन अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। बाय बाय बच्चों।